हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवैस नज़ीर, रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान, और अपने क्लिनिक से आज आपके लिए एक और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। तो ये बकरी जो मेरे क्लिनिक पर पेश की गई, लाई गई, और इन्होंने कहा कि बकरी को जो है ना चलने में मुश्किल का सामना है। तो मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसके जॉइंट जो है ब्रेकेज है। तो सबसे पहले हमने फिर इसका जो है एक्सरे किया, और ये एक्सरे की सहूलत जो है हमारे क्लिनिक पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने इसका एक्सरे किया, और एक्सरे के अंदर हमने देखा कि इसका जो बोन थी वो हल्की सी ब्रेकेज थी। तो हमने जो है इसके बाद फिर इसको प्लास्टर करने का फ़ैसला किया, और प्लास्टर करने का ये प्रोसीजर अब आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले फिर हमने वही इसको अच्छी तरीके से चेक किया। प्लास्टर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो यही होती है कि सबसे पहले ये चेक किया जाए आया कि कहीं से गोश्त फटा नहीं हुआ, क्योंकि फटा तो नहीं है, क्योंकि फटे हुए गोश्त के ऊपर आप प्लास्टर नहीं कर सकते। तो हमने ये चेक करने के बाद, अच्छी तरीके से तसल्ली करने के बाद, फिर इसे जो है इसके ऊपर बैंडेज रखी, और बैंडेज रखने के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना साइडों से कवर किया। और उसके बाद फिर हमने ये वुड यानी कि लकड़ी रखी, और ये रखने का मकसद यही था कि हम इसे जो है स्ट्रेट रखें और ये बेंड ना हो। और उसके बाद फिर हमने जो है इसे अच्छे तरीके से दोबारा टाइट किया दूसरे बैंडेजेस के साथ, ताकि जो है ये जो वुड है, लकड़ी है, ये मूव ना करे यहाँ से। और इसके बाद फिर हमने इसे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे नॉट दे दी और बांध दी। ये जैसे आप प्रोसीजर में देख सकते हैं। तो वो अच्छे तरीके से जो है टाई करने के बाद फिर हमने जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर फर्दर जो है वो स्टार्ट किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर जो है ना वो वुड वगैरह रख के इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे हैं। ये जो जॉइंट है जिसके ऊपर ये मसला आया था, ये बेसिकली कार्पल जॉइंट होता है, या फिर इसे फटलॉक जॉइंट भी कहते हैं। तो इस कार्पल जॉइंट के अंदर ये इशू आ रहा था, और ये फ्री मूव कर रहा था। तो हमने फिर इसको अच्छे तरीके से टाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से टाई कर दिया। तो इसमें फिर अब हमने अच्छे तरीके से टाई कर दिया। अब जो देख रहे हैं हम इसको टाई कर रहे हैं, और इसमें टाई करना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। फिर उसके बाद फिर हमने जनाब इसमें ये प्लास्टर जो है ये इसको वाटर में सोक किया, यानी कि डिप किया, गीला किया, और उसके बाद फिर हमने जो है इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया। तो ये प्लास्टर जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जैसे गीला होता है तो ये उसके बाद फिर ये बिल्कुल इसमें सीमेंटेड पावर हो जाती है, चिपकने की फुल सलाहियत हो जाती है। तो उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाना शुरू किया। तो जब कोई भी हड्डी टूटती है और उस पर प्लास्टर करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही जो असूल होता है वो यही है कि ये जो टूटी हुई हड्डी है इसे अच्छे तरीके से जाम कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो जाम रहेगी उसमें जुड़ने की फुल सलाहियत रहेगी। अगर तो आपका प्लास्टर ढीला होता है, या प्लास्टर आप सही तरीके से इसको टूटी हड्डी को काबू नहीं करते, या किसी तरीके से हड्डी वो हिलती रहती है, तो ये हड्डी कभी भी नहीं जुड़ती। इसके लिए आपका कुछ टूटे हुए हिस्से से कुछ ऊपर और कुछ नीचे जो है उस तमाम हिस्से को आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे भी जो है वो साथ बिल्कुल मूवलेस कर दे, कि उसमें बिल्कुल भी जो है ना हरकत बाकी ना रहे। तो ये अब हमने अच्छे तरीके से इसको जो है प्लास्टर से कवर कर दिया, और कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमने इसकी कोई जगह भी बाकी नहीं छोड़ी जहाँ पे हमने इसको पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ना किया हो। और अच्छे तरीके से फिर हमने इसको टाई कर दिया, यानी कि बांध दिया। तो आपने भी इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको टाई कर देना है, और टाई करने के बाद आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपने जो है कि कहीं से भी जो है ये जगह खाली ना रहे। और ये जो हड्डी है ये 2 महीने के अंदर जाके जुड़ती है। तो 60 दिन लाजमी होते हैं, और 3 महीने के अंदर ये अच्छे तरीके से पक चुकी होती है। तो कम से कम 2 महीने के लिए, यानी कि 60 डेज़ के लिए ये अल्ट्रासाउंड, ये जो प्लास्टर है ये साथ लगा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमें जो है ना इसको ड्राई कर रहे हैं ड्रायर की मदद से। आप इसे ड्रायर की मदद से भी कर सकते हैं, या कुछ देर पकड़ के रखें तभी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ड्राई हो जाता है, या फिर आप इसे धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका अच्छे तरीके से छोड़ने से पहले इसका अच्छे तरीके से हार्ड फुल सीमेंटेड होना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर जो है ना हम 60 डेज़ के लिए इंतज़ार करेंगे, और 60 डेज़ के बाद फिर हम इसको काट देंगे, यानी कि ओपन कर देंगे इस प्लास्टर को काट के। और उसके बाद जो हड्डी जुड़ चुकी होती है। इस बारे में अगर आपकी मज़ीद किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मेरा नंबर डायल कर सकते हैं, जो कि 030867667110, 0308 और मेरा जो हॉस्पिटल है रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल, ये लोकेटेड है सब्ज़ मेट्रो स्टेशन बोसन रोड मुल्तान पे। तो आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या मालूमात लेने के लिए
आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड या किसी भी किस्म का लैब टेस्ट करवाने के लिए आप रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल या से रब्ता कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर डायल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।